नमस्कार। रिपब्लिक के विशेष कार्यक्रम रिसर्च एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे अपराध के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है झपटमारी। यह एक ऐसा अपराध है जिससे देश का शायद ही कोई कोना महफूज बचा हो। जहां आम जन आबादी भीड़ होगी वहीं झपटमार मौजूद मिलेगा, या यूं भी कह सकते हैं कि बिना जनमानस की भीड़ के झपटमारी और झपटमार दोनों ही बेकार है। झपटमारी की समस्या देश के एक दो शहरों में नहीं है, बल्कि यह अपराध हर कोने में मौजूद है। इस अपराध से बचने के बारे में देश के कुछ कुख्यात झपटमारों से जब बात की तो कान खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया। अब सवाल है कि झपटमारों से आप कैसे बचेंगे? आम आदमी आसपास मौजूद झपटमार की पल भर में पहचान कैसे कर सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब की तलाश करने के लिए हमारे टीम ने झपटमारों से बात की, क्योंकि झपटमारों से बचने के उपाय भला उनसे बेहतर इस दुनिया में और कोई कैसे बता सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं उलझे हुए तमाम सवालों के वे जवाब जो हम सभी को झपटमारों के चुंगल से बचा सकते हैं। पहला सवाल है कि झपटमार होते कैसे हैं, उनके गुण क्या होते हैं? यह पूछने पर झपटमार ने बताया कि सबसे पहले जिगर और शरीर में ताकत चाहिए, क्योंकि मौके पर पकड़े जाने के बाद पब्लिक जब पिटाई करती है तब वो मार सहनी भी पड़ती है। उसने बताया कि हालांकि हम लोग पब्लिक के हाथ किसी भी कीमत पर लगते ही नहीं हैं। रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़े जाते हो? पूछने पर झपटमार ने बताया कि जिसकी चेन या पर्स खींचते हैं वो तैयार नहीं होता है, जबकि हम पहले से तैयार होकर पहुंचते हैं काम करने। करीब 3-4 साल से झपटमारी में लिप्त इसी झपटमार ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा कि झपटमारी करना उतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम झपटमार को टू व्हीलर पर बैठाकर उसे सुरक्षित बचाकर भगा ले जाना है। उसने बताया कि हमें मौके से वारदात के बाद सुरक्षित वही बचा ले जा सकता है जो जिग जैग मतलब कि भीड़ में आरी तिरछी तीव्र गति से स्टाइल में मोटरसाइकिल अंधाधुंध गति से दौड़ाना जानता हो, इतनी तेज स्पीड में कि आसपास के लोगों की उसे देखकर रूह कांप जाए। सड़क पर हमारे आसपास आते जाते लोग अपनी जान बचाने को खुद ही भाग खड़े हों। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर भला हमें रोकने और पकड़ने की हिम्मत कौन करेगा? वो भी तब जब जिसके साथ हमने झपटमारी की होती है वो काफी दूर ही चीखता चिल्लाता रहता है और आगे वालों को पता ही नहीं होता है कि हम टू व्हीलर पर इतनी तेज स्पीड में क्यों और कहां भागे जा रहे हैं। लिहाजा हमें मौके से भागने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और वैसे भी हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर वारदात को अंजाम नहीं देते हैं। भीड़ में तो हम शिकार को सिर्फ तलाशते हैं, जैसे ही वो भीड़ से अलग होता है झपट्टा मारकर हम रफू चक्कर हो जाते हैं। सही बात तो यह है कि हमें 10 सेकंड भी नहीं लगता है अपना काम को करके अर्थात झपटमारी की घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकलने में। भीड़ में झपटमार को पहचानने के बारे में पूछने पर बताया कि आपके आगे पीछे टू व्हीलर पर जब भी कोई बार बार चक्कर काटे, आपको 200-500 कदम से कोई धीरे धीरे पीछे पीछे आगे पीछे आ जाकर बार बार देखे या न भी देखे, समझ लीजिए आपके साथ झपटमारी होने वाली है। ये तो हुई बात झपटमार को पहचानने और उसे बचने की बातें। अब सवाल है कि झपटमार की वारदातों पर क्या रोक लगाई जा सकती है? राह चलते चेन, पर्स और मोबाइल छीनकर भाग जाने वाले अपराधी कानून से क्यों नहीं डरते? इसका सीधा सा जवाब यह है कि ऐसे झपटमारों से बचने के लिए देश में सीधे तौर पर अभी तक कोई कानून ही नहीं है और अपराधी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसलिए वो बेखौफ होकर झपटमारी को अंजाम देते हैं। दूसरा सवाल है कि झपटमारी को लेकर आमतौर पर क्या कानून है? आमतौर पर पुलिस झपटमारी के मामले को बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज करती है। ये मामले आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज होते हैं। इस धारा को चोरी के मामलों पर लगाया जाता है। कई बार इसके साथ धारा 356 भी जोड़ दी जाती है, यानी चोरी के साथ मारपीट का केस भी लग जाता है। लेकिन ये दफाएं बहुत हल्की हैं, जैसे धारा 379 जिसके तहत आमतौर पर झपटमारी के मामले दर्ज होते हैं, इनमें मात्र 3 साल की जेल की सजा होती है। वहीं धारा 356 में तो मात्र 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और ये बात अपराधी भी जानते हैं कि वो पकड़े भी गए तो सस्ते में छूट जाएंगे, इसलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। इसी का नतीजा है कि देश भर में चेन, मोबाइल और पर्स छीनने की वारदात पर लगाम नहीं लग पा रही है।
मतलब यह है कि अब अपराधी समझ चुके हैं कि अव्वल तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े भी गए तो सस्ते में छूट जाएंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चेन, मोबाइल और पर्स छीना झपटी के मामले अक्सर अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी समझने वाली बात है। असल में झपटमारी के ज़्यादातर मामले में सबूत नहीं होता है। अदालत में भी ऐसे मामले साबित ही नहीं हो पाते, यानी अपराधी पकड़ा गया तो भी सबूत न होने से वो छूट जाता है, क्योंकि झपटमारी के मामले हल्की दफाओं में दर्ज होते हैं। कानून के हिसाब से ये बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए भी अक्सर ये होता है कि आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। इसमें कुछ गलती उनकी भी होती है जो ऐसे वारदात के शिकार होते हैं। ऐसे लोग अक्सर मामले को अंजाम तक पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सामान मिलना ही नहीं है तो बेकार में माथापच्ची क्यों करना। आरोपी पकड़े जाते हैं तो पीड़ित उन्हें पहचान भी नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि झपटमार अक्सर मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर वारदात को अंजाम देते हैं और तेज रफ्तार से भाग जाते हैं। सोने की चेन और मोबाइल को वे अपराधी बेच चुके होते हैं। ऐसे आरोपियों पर अपराध साबित करना मुश्किल होता है। पुलिस सामान बरामद नहीं कर पाती है, यानी यह भी साबित नहीं हो पाता कि आरोपी ने ही चेन, मोबाइल, पर्स, बैग छीना था। तीसरा सवाल है कि सजा में मुश्किल क्यों होता है। मतलब ये कि पहले तो अपराधी को पहचाने जाने का डर नहीं होता, फिर पकड़े जाने का डर नहीं होता, पकड़ लिए गए तो हवालात में सड़ने का भी डर नहीं होता, क्योंकि आसानी से जमानत हो जाती है। मामला अदालत में पहुंच गया तो भी सजा का डर नहीं होता, क्योंकि मामला साबित ही नहीं हो पाती। तो समझने वाली बात यह है कि क्या झपटमारी पर लगाम लगाई जा सकती है। तो बता दें कि दिल्ली पुलिस ऐसा कोशिश करके देख चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ आरोपियों पर लूटमार के मामले में लगने वाली दफा 392 लगा चुकी है। लूटमार के मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अब देखिए इसमें होता क्या है। अक्सर यह हुआ कि झपटमारी में जब लूट की दफा लगाई गई तो जुर्म साबित नहीं हो पाया, इसलिए यह कोशिश भी खास काम नहीं आ सकी। लिहाजा एक बात साफ है कि कठोर कानून से ही झपटमारी पर रोक लग सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने कानून में बदलाव करके ऐसे मामले से निपटने की एक अच्छी कोशिश की है और इसका फायदा भी मिला है। हरियाणा में अब झपटमारी के मामले में चोरी की दफा 379 के साथ सेक्शन ए और बी भी जोड़ दिए गए हैं। इससे हरियाणा में छीना झपटी यानी झपटमारी एक गैर जमानती अपराध हो गया है। दफा 379 ए में 10 साल तक की सजा होती है और दफा 379 बी में 24 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए हरियाणा में लोग झपटमारी करने से डरने लगे हैं। हरियाणा की तरह ही अगर सभी राज्यों में कानून कठोर कर दी जाए तो देश में कहीं भी राह चलने वाले झपटमारी जैसे अपराध और अपराधियों पर रोक लगाई जा सकती है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस में आज के अंक का कार्यक्रम कैसा लगा, अगला अंक के लिए कौन सा विषय होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं ताकि तत्काल आपके पास हमारे चैनल का वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।